दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय MNS। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 के चैप्टर 5 इक्लिप्स ज्योमेट्री का जो आपका टॉपिक है वो है पोस्टुलेट्स। जो इक्लिप्स ने दी थी उन पोस्टुलेट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी पोस्टुलेट्स इन्होंने दी थी। अब इनकी जो एक्सियम्स थी वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और उसकी डिटेल के लिए आप प्रीवियस पार्ट को वॉच कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स। अब एक्सियम्स आपने पढ़ी और पोस्टुलेट हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सियम और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या है पहले तो आप ये समझो। एक्सियम्स आर जनरल स्टेटमेंट। जो एक्सियम्स में आपको बताया गया था वो एक जनरल स्टेटमेंट थे, कहां ऐसा होता है, जनरल बात थी। बट पोस्टुलेट आर एक्सियम, पोस्टुलेट एक्सियम ही होती हैं पर रिलेटिंग टू पर्टिकुलर फील्ड। पोस्टुलेट जो होती हैं उनको भी हम एक्सियम कह सकते हैं या वो भी एक जनरल स्टेटमेंट होते हैं पर एक पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं, पर एक पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं। इसलिए यहां पर नाम इसको क्या दिया गया, पोस्टुलेट दिया गया। ये पर्टिकुलर फील्ड में ही वर्क कर सकते हैं, जबकि पहले वाला जो स्टेटमेंट से वो आपके हर फील्ड में वर्क कर सकते थे, इसलिए उसका नाम एक्सियम्स है और यहां पर नाम क्या है, पोस्टुलेट्स। तो पहली पोस्टुलेट्स है इनकी, ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। कह रहा है एक लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन है उसको हम ड्रॉन कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मीन्स क्या है, ये कोई पॉइंट है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं कहां तक, एक सेकेंड पॉइंट तक। वी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। हमने ए से लाइन ड्रॉ की, कहां तक की, बी तक की। ये इनकी फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब उसका एंड हो रहा है, उसका कोई एंड हो रहा है। जैसे अभी हमने एक लाइन बनाई थी, सपोज दैट ये ए है, ये बी है, बी पर ये टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली तक। हम इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, यह सेकंड आपका पोस्टुलेट हो गया। थर्ड है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। हम जो सर्किल बनाते हैं वो किसी भी रेडियस का हो सकता है। सपोज दैट हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का बना लिया, दूसरा उससे बड़ा बना लिया 4 सेंटीमीटर का, तो हम किसी भी रेडियस का सर्किल बना सकते हैं और सेंटर भी हम कहीं भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं जैसे ये बोर्ड है तो मैं सेंटर यहाँ भी ले सकता हूँ, 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 कहीं भी मैं सेंटर ले सकता हूँ और कोई सी भी रेडियस हो सकती है। तो सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। नेक्स्ट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो राइट एंगल्स का मीन कितना होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कितनी बार भी लिखा जाए वो रहेगा तो 90 ही। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे स्क्वायर में 4 हमारे एंगल होते हैं और चारों एंगल हमारे 90 डिग्री होते हैं, चारों राइट एंगल है, तो वो चारों राइट एंगल हमारे इक्वल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आपकी फिफ्थ है, वो है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, वो 2 स्ट्रेट लाइन इस तरीके की है और उस पर एक लाइन कैसी हो रही है, फॉल हो रही है, गिर रही है। मेक्स इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल बनाती है ऑन द सेम साइड ऑफ इट, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। कितना होना चाहिए, लेस देन 2 राइट एंगल, लेस देन 2 राइट एंगल। 1 राइट एंगल है 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल आपका कितना हो गया, 180। 180 से लेस होना चाहिए। देन 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। अगर उन लाइन को हम इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मीट करनी चाहिए ऑन दैट साइड, उसी साइड पर मीट करनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ऑन विच एंगल्स, जिस पर एंगल्स हैं कैसे हैं, आर लेस देन 2 राइट एंगल्स। जिस पर एंगल्स हमारे 2 राइट एंगल से कम आ रहे हैं वहां पर उनको मीट करना चाहिए। ये आपकी फिफ्थ पोस्टुलेट है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसी पर, इसी पोस्टुलेट्स पर जो क्वेश्चन है बेस्ड वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, पोस्टुलेट्स पर जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2 पर क्वेश्चन है
डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, जो फिफ्थ पोस्टुलेट आपको बताई गई थी वो इंप्लाई करती है एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब पैरेलल लाइंस में क्या फिफ्थ जो पोस्टुलेट है वो फॉलो करेगी या नहीं करेगी, या उसका एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। दो लाइंस हैं आपकी, वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, और उन पैरेलल लाइंस में फिफ्थ पोस्टुलेट जो है यूक्लिड्स की वो उसमें एप्लीकेबल होगी या नहीं। लेट्स सी, पहली चीज तो ये इसका आंसर होगा स्टेटमेंट का यस। आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज यस, मींस फिफ्थ पोस्टुलेट अप्लाई होगी या उसका एग्जिस्टेंस होगा पैरेलल लाइन में। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला ये मान के चलो कि आपके पास दो लाइन है, लेट अस कंसीडर टू लाइंस एम एंड एल, एम एंड एल, हमारे पास दो लाइन है, एक एल है एक एम है। अब वी नो दैट जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो कहती क्या है, मैं अगेन आपको रिमाइंड करा रहा हूं। फिफ्थ पोस्टुलेट स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है, नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस, नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस, वहां पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा लाइन का, कब, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल वहां पर बनेंगे उनका जो सम है वो आपका ऑन द सेम साइड कैसा होना चाहिए, ऑफ फॉलोइंग लाइन इज एग्जैक्टली 180, मतलब अगर एग्जैक्टली उनका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ रहा है, तो वो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्शन लाइन नहीं होगी, मतलब वो लाइन आपस में कट नहीं करेंगी। इन द गिवन फिगर, ये पहली वाली फिगर है, पहली वाली फिगर में आप देखो एक लाइन एल आप एम है आपके पास, दूसरी लाइन आपको एल है, ये मैंने शो की हुई है डॉटेड लाइन से, और यहाँ पर एल और एम दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो ये वाली एल लाइन है, ये वाली एम लाइन है, और ये दोनों इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पर एक थर्ड लाइन है एन जो इस तरीके से पास हो रही है, तो यहाँ इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं वो कौन सा बन रहा है, 1 और 3, और यहाँ पर बन रहा है 2 and 4। क्लियरली 1 और 3 का सम या 2 और 4 का सम एग्जैक्टली 180 आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 180 होना चाहिए, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे इंटीरियर एंगल्स का तो वो हमारा 180 नहीं आ रहा है, तो दैट मींस ये दोनों लाइनें कैसी हो रही हैं, इंटरसेक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट फिगर। यहाँ पर हमने एक लाइन एल ली है ये वाली, और दूसरी लाइन आपकी एम है, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है एन, तो इंटीरियर एंगल आपको मिल रहे हैं 1, 3, 2 and 4। आप ये देखो 1 और 2 का सम, 1 और 2 इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 1 और 2 का सम कितना आएगा, 180, 3 और 4 का सम कितना आएगा, 180, नो, 1 और 3 का सम, 1 का और 3 का जो सम होगा एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का 180, ऐसे ही 2 और 4 का सम भी 180 आएगा। तो जब 180 होगा तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर नो इंटरसेक्शन होगा, दैट मींस यहाँ पर एल और एम जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एल और एम नेवर इंटरसेक्ट फ्रॉम आइदर साइड। एल और एम एक दूसरे को, एक दोनों लाइन इस तरीके से है तो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इस तरीके से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। कब नहीं कर रही है, जब इनका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 180 यहाँ पर, जबकि यहाँ पर इनका सम जो 180 है लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ये। ओके, तो हमने ये कंक्लूजन निकाला दोनों फिगर से, क्या कंक्लूजन निकल के आया, फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नहीं करेंगी, कब, जब एंगल 180 होगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों लाइनें कैसी हों, पैरेलल हों। तो वी कंक्लूड दैट एल इज पैरेलल टू एम। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो उस केस में फिफ्थ पोस्टुलेट आपकी क्या होगी, वेरीफाई हो जाती है। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्ली एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, तो एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस पर हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या होती है, एप्लीकेबल हो रही है, वहां उसका एग्जिस्टेंस है। सो आंसर इज यस, स्टेटमेंट इज यस। और ब्रीफ में मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि यहाँ पर किस तरीके से ये एप्लीकेबल हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका टॉपिक क्लियर हो गया।